लोफर के इस गीत में दो बातें खास हैं। पहला, गाने में मौसम का जिक्र है। बेईमान है आज मौसम। और दूसरा, नायक का अपनी माशूका को रिझाने का अंदाज। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले। शम्मी कपूर का एक और रोमांटिक गाना बेहद हिट हुआ। जाने मन जाने जा तुमने मुझे। नमस्कार। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे रफ़ी साहब के रोमांटिक गानों की, उन गानों की जो उन्होंने 50, 60 और 70 के दशक में अलग अलग फिल्मी सितारों के लिए गाए। चौदवी का चांद हो या यूं तो मोहम्मद रफ़ी के गानों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन हम रफ़ी साहब के उन चुनिंदा सुपर हिट रोमांटिक गानों को इसमें शामिल करेंगे जिन्हें देवानंद, राजेश खन्ना, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी और धर्मेंद्र ने अपनी नायिकाओं को रिझाने के लिए गाया। जो ये आंखें शर्म से झुक। इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था रफ़ी साहब के रोमांटिक गानों का एक्स फैक्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं 1973 में आई फिल्म लोफर के गाने से। आज मौसम बड़ा। धर्मेंद्र ने 1973 में लोफर सहित एक के बाद एक 7 हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना को नंबर 1 की पोजीशन से बेदखल कर दिया था। धर्मेंद्र की नंबर 1 पर ताजपोशी में लोफर के इस चार्ट बस्टर गाने का भी बड़ा हाथ था। काली काली घटा डर रही। इस गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लोफर के इस गीत में दो बातें खास हैं। पहला, गाने में मौसम का जिक्र है। बेईमान है आज मौसम। और दूसरा, नायक का अपनी माशूका को रिझाने का अंदाज। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले। अगर आप रफ़ी साहब के इस गाने को ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने आसपास का मौसम बदलता महसूस होगा। आने वाला कोई तूफान। इस गाने की एक और खासियत है जो इसे रफ़ी साहब के दूसरे रोमांटिक गानों से अलग करती है, और वो है इसके नायक का नायिका को रिझाने का अंदाज। गीतकार आनंद बख्शी की खासियत ये थी कि वो अपने गानों में सरल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका असर जबरदस्त होता था। यूं तो धर्मेंद्र को ही मैन का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इस रोमांटिक गाने में उनके अंदाज का असर आज भी बरकरार है। जीने दे चाहे तू मार डाले। अब रफ़ी साहब का एक दूसरा रोमांटिक गाना देखिए। रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। ये गाना है 1969 में आई फिल्म दो रास्ते का। धर्मेंद्र के पहले राजेश खन्ना के नंबर 1 पर बने रहने में ऐसे गानों का बड़ा हाथ था। तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी। इस फिल्म में म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। अब बात करते हैं 1960 में आई गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद की। 14वीं का चांद हो या। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और म्यूजिक दिया है रवि साहब ने। जो भी हो तुम खुदा की कसम। इस गीत की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 14वीं का चांद फिल्म के इस गीत के गायक, गीतकार और संगीत निर्देशक तीनों को उस साल का फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल। अब बात रफ़ी साहब के एक और बेहद रोमांटिक हिट गाने की। ये गाना है 1969 में आई फिल्म प्रिंस का। बदन पे सितारे लपेटे हुए। जाहिर है पर्दे पर रोमांटिक हीरो शम्मी कपूर हैं,
तो अंदाज अलग होना ही है। जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा। शम्मी कपूर ने 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली के लिए भी एक बेहद रोमांटिक गाना गाया है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील। इस गाने में भी हुस्न का जिक्र है, लेकिन शम्मी कपूर स्टाइल में। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। शम्मी कपूर का एक और रोमांटिक गाना बेहद हिट हुआ। तुमने मुझे देखा। ये गाना 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल का है। रुक गई ये ज़मीं, थम गया। इसमें म्यूजिक दिया है R.D. बर्मन ने और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। जाने मन जाने जा तुमने मुझे। फिल्मी दुनिया में राजेंद्र कुमार को रोमांटिक हीरो का दर्जा दिया गया है। मेरे महबूब तुझे मेरी 1963 में आई सुपरहिट फिल्म मेरे महबूब का दूसरा गाना भी कम रोमांटिक नहीं है। हुस्न जरा जाग तुझे इश्क। इसमें म्यूजिक दिया है नौशाद साहब ने और लिखा है शकील बदायूनी ने। 1968 में एक फिल्म आई कन्यादान। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और लिखा था हसरत जयपुरी ने। इस गाने में शशि कपूर का एक अलग अंदाज दिखता है। कोई नगमा कहीं गूंजा। अब बात करते हैं देवानंद साहब की। देवानंद को किशोर कुमार से जोड़ा जाता है, लेकिन रफी साहब ने देवानंद के लिए यादगार रोमांटिक गाने गाए हैं। खोया खोया चांद, खुला आसमां। 1971 में आई फिल्म गैम्बलर। मेरा मन तेरा प्यासा। मेरा देवानंद का एक और रोमांटिक गाना है। ये गाना है 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है का। जिया जिया कुछ बोल दो। इसमें म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने और लिखा है हसरत जयपुरी ने। अब बात करते हैं एक और रोमांटिक हीरो जॉय मुखर्जी की। बंदा परवर काम लो जिगर बन के प्यार फिर। ये फिल्म थी 1963 में आई फिर वही दिल लाया हूँ। जॉय मुखर्जी का अंदाज थोड़ा अलग है। इस फिल्म का एक और रोमांटिक गाना है। रखो है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन। अब आते हैं 1970 के दशक में और बात करते हैं एक बेहद रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर की। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। जानकारों का कहना है कि 1976 की सुपरहिट फिल्म लैला मजनू के लिए ऋषि कपूर किशोर कुमार को लेना चाहते थे, लेकिन संगीतकार मदन मोहन रफी साहब पर अड़ गए। मजबूरन ऋषि कपूर को रफी साहब के लिए राजी होना पड़ा। रफी साहब ने लैला मजनू में जो कमाल किया, अब वो इतिहास का हिस्सा है। था जो सुनने में आया तुझे वैसा ही पाया है। इसके बाद ऋषि कपूर रफी साहब के भी मुरीद हो गए। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। दरअसल 50, 60 और 70 के दशक के 30 वर्षों में तमाम एक्टर्स ने अपने अभिनय, अपने चार्म और अपने मैनरिज्म के बल पर कम या ज्यादा समय तक फिल्मी दुनिया पर राज किया, लेकिन उनकी सफलता में रफी साहब की आवाज का भी बड़ा हाथ रहा। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।